एवरीवन, वेलकम बैक टू द टीचर्स प्रेप। आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम फाइनली उस नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे जिसका यूपी के बच्चों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। स्पेशली खासतौर पे जो फ्यूचर टीचर्स हैं या जो टीचर बनना चाहते हैं, जिन्होंने इतने समय से सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करके रखा था। तो फाइनली उत्तर प्रदेश की तरफ से टेट एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ गई है। तो हम जल्दी से देख लेते हैं जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे विज्ञापन संख्या हमें याद रखनी है। ऑब्वियसली ये सबको याद भी रहेगी। और जो स्टार्ट होने का डेट है एप्लीकेशन फॉर्म के, वो 20 मार्च से है। उसके बाद से हम फ़ी सबमिट कर सकते हैं और हम यहाँ पे 1 महीने का टाइम दिया गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए। सो 20 मार्च से लेके 26 अप्रैल तक का टाइम है। एंड उसके बाद हम 1 मई तक अपना फॉर्म फ़ी जो है वो सबमिट करने के बाद से 1 मई को जो है करेक्शन विंडो ओपन होगा। बट आप हमेशा ध्यान रखें कि हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम ही कोई ऐसी गलती ना करें और बहुत ही ध्यान से हमारा फॉर्म भरें, क्योंकि एक गलती हो सकती है एंड इससे हमारा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। ऑलरेडी वैकेंस ये एग्ज़ाम इतने लंबे समय के बाद आया है, तो इसलिए आप बहुत ही सावधानीपूर्वक इस फॉर्म को भरें। एंड यहाँ पे एग्ज़ाम डेट हम देख सकते हैं 2, 3 और 4 जुलाई है। तो 3 दिन एग्ज़ाम चलेगा हमारा एंड उसके बाद से इन 3 दिन में हमारा यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही होगा। उसके बाद से हम यहाँ पे फॉर्म फ़ी देख लेते हैं। फॉर्म फ़ी यहाँ पे ऐसी है कि जो यूपी के जनरल के स्टूडेंट्स हैं, ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी हैं, इनकी फ़ीस पेपर 1 की 1000 है एंड पेपर 2 की भी 1000 है। सेम फॉर द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू एससी कैटेगरी, ठीक है, उनकी भी एससी एंड एसटी कैटेगरी, उनकी फ़ीस 500 है एंड फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स उनकी फ़ीस 300 है। इसके बाद से यहाँ पे बेसिक क्वालिफ़िकेशन है जो आपको नीडेड है। अगर आप फर्स्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पे डीएलएड का कोर्स अलाउड है, जिसमें आप अगर लास्ट ईयर में हैं या उसी के साथ साथ पास्ट हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने और भी कोई कोर्स कर रखा है जो एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड है, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर बीएलएड है तो भी आप जो है ये फॉर्म भर सकते हैं अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण छात्र, यानी कि जो अपीयरिंग है लास्ट ईयर में, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखिए लास्ट ईयर की बात हो रही है, और या फिर आप अगर पास्ड हैं। इसके अलावा 6 to 8 के लिए भी हम देख सकते हैं कि उनमें एनसीटीई के द्वारा मान्य डीएलएड कोर्स से आप कर सकते हैं। इसमें बीएड लेवल 2 के लिए बीएड एलिजिबल है एंड इनके अलावा डीएलएड के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बीएससी बीएड बीए बीएड भी अलाउड है क्योंकि ये पेपर 2 है, ठीक है, तो आप इसमें भी एलिजिबल है। यहाँ पे हम सिलेबस देख सकते हैं। फॉर लेवल 1 सिलेबस है सीडीपी, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। हिंदी आएगी 30 अगेन 30 क्वेश्चंस विद 30 नंबर। इसी के साथ साथ एक और सेकेंड लैंग्वेज रहेगी जिसमें आपका हिंदी मतलब इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत होगा, जो 30 नंबर्स के हैं अगेन, और 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स है एंड इसी के साथ साथ ईवीएस है, और ये सारे ही सब्जेक्ट, ये पांचों सब्जेक्ट 30 क्वेश्चंस के साथ आएंगे और 30 नंबर्स के हैं ईच। तो हमारा 150 एमसीक्यू रहेगा और 150 हमारे मार्क्स रहेंगे। 6 to 8 के लिए सबसे पहले सीडीपी अगेन 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। इसी के साथ साथ हिंदी सेम, इंग्लिश या फिर सेकेंड लैंग्वेज हम कह सकते हैं वो भी सेम रहेगी। और यहाँ पे जो बच्चे साइंस मैथ्स के हैं उनके लिए 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, या आप सोशल साइंस के लिए हैं तो भी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए, या फिर अगर आप किसी और सब्जेक्ट के टीचर बनने जा रहे हैं तो उनके लिए भी यही सेम पैटर्न रहेगा। और यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि दोनों लेवल में कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम और अच्छे से पेपर कर पाएंगे बिना किसी टेंशन के। और पेपर जो है वो मल्टीपल शिफ्ट्स में होगी, तो आप अपनी शिफ्ट में जाएंगे और पेपर देके आएंगे, ठीक है। तो आप समय रहते ही फॉर्म भर लेंगे। यहाँ पे कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हुए हैं और ईमेल दिया हुआ है कि अगर आपको कोई भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो आप इनसे विजिट कर सकते हैं। इनके वर्किंग आवर्स हैं 9:30 से लेके 6:30 तक, ठीक है। तो आप समय से अपना फॉर्म भर दें एंड इस चैनल पे मैं जितना हो सके उतना आपको पढ़ाने का ट्राई करूँगी, आसान से आसान टॉपिक में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू मतलब एमसीक्यू भी मैं आपको कराने की कोशिश करूँगी। इसी के साथ साथ अगर आपको किसी बुक के बारे में भी जानना होगा, क्वेरी करनी होगी, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। आप अभी से तैयारी में लग जाएँ एंड इस एग्ज़ाम को क्लियर करके रख दें। इसके भरोसे भी ना बैठें कि इसके बाद सुपर टेट का अभी तक कोई उम्मीद नहीं है कि कब होगा, लेकिन इस एग्ज़ाम की तैयारी आप ज़रूर से करें एंड इसे क्लियर करके रख दें कि कल को जब भी यूपी में मौका मिलेगा हमें, तो एटलीस्ट हम उसमें दे सकते हैं एग्ज़ाम में, उसमें बैठ सकते हैं। इस एग्ज़ाम को एकदम भी छोड़े ना। तो टिल देन आप अपनी तैयारी करते रहिए एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।